ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के हम 18 अध्याय पढ़ चुके हैं। 18वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान शिव और देवी सती का विवाह हो गया और उनके विवाह को प्रजापति दक्ष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया, यानी एक ब्राह्मण के रूप में। 19वें अध्याय में हम देखेंगे कि उनके विवाह के पश्चात किस तरह से ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा शिव की स्तुति की गई। तो यही है 19वें अध्याय का शीर्षक। चलिए देखिए, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि अगर पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव तत्व की, शिव ज्ञान की पूरी जानकारी किसको दे रहे हैं? नारद को दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं उनके पास जाकर, मैं मतलब ब्रह्मा जी, नारद, मैं उनके पास जाकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहां अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहां विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयां बज रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे, यानी नाच गा रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही अंश हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान शिव के 3 अंश हैं, रुद्रदेव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। विष्णु जी भगवान शिव को ऐसा कह रहे हैं। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो गई है तो कृपया क्षमा करें और प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी और देवी सती को बधाइयां दी और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, यानी ब्रह्मा जी ने एक ब्राह्मण के रूप में उनका विवाह करवाया था। अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। मुने, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। कौन? ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि आप सदा इसी रूप में, इसी वेदी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएं
आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ निवास करूंगा और तपस्या करूंगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएं। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे, उसकी वो इच्छा आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित फल प्रदान करें, वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूं। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती इस देवी वेदी पर विराजमान रहेंगे। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। तो हमने इस 19वें अध्याय में देखा कि भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न कराने के बाद किस तरह से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्षिणा देने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे दक्षिणा स्वरूप उनसे ये प्रार्थना की कि वे प्रकट हों मूर्ति रूप में इस वेदी पर हमेशा के लिए विद्यमान रहें, ताकि उन्हीं के समीप निवास करके भगवान ब्रह्मा जी उनकी पूजा अर्चना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। तो इस तरह से हमने शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 19 अध्याय पढ़े हैं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि सभी सुनने वालों को आशीर्वाद मिले, भगवान शिव का सभी का कल्याण हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ शिव पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्याय पढ़ने और सुनने के लिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।